विद्यापति का जन्म एवं मृत्यु का समय क्या है? 1351 ईस्वी बिहार के दरभंगा के बिसपी गांव में विद्यापति का जन्म हुआ था। मृत्यु का समय 1448 ईस्वी अनुमानित है। विद्यापति किस काल के कवि हैं? विद्यापति आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है, के कवि थे। विद्यापति को संधि काल का कवि भी माना जाता है। विद्यापति का पूरा नाम क्या है? मैथिल कोकिल विद्यापति का पूरा नाम है विद्यापति ठाकुर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। विद्यापति किस राजा के दरबारी कवि थे? मैथिल कवि विद्यापति मिथिला के राजा कीर्ति सिंह और शिव सिंह के दरबारी कवि थे। वे संस्कृत, अपभ्रंश और मैथिली भाषा के विद्वान थे। विद्यापति के पिता का नाम था गणपति, गुरु का नाम था पंडित हरि मिश्र। विद्यापति का परिवार विद्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। मैथिल कवि विद्यापति ने हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण को काव्य का विषय बनाया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि माना है। कीर्तिलता राजा कीर्ति सिंह का प्रशस्ति काव्य है, जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भृंग भृंगी संवाद कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि की संज्ञा दी है। बहुत पूछा जाने वाला सवाल है। निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। ये भी इम्पोर्टेंट है। भगवान शिव की भक्ति में रचे गए वे पद जो नृत्य के साथ गाए जाते हैं नचारी कहलाते हैं। ये भी कई बार पूछा गया है प्रश्न। संस्कृत में इनकी रचनाएं हैं शैव, सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, विभागसार, गय पत्तलक वर्णकृत है। अवहट्ट में आपकी रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, जो कि अप्राप्य है। मैथिली में इनकी रचनाएं हैं पदावली। पदावली मैथिल प्रदेश के लोगों का कंठहार है। गोरक्ष विजय नाटक एक अंक का नाटक है, जिसमें संवाद संस्कृत एवं प्राकृत तथा गीत मैथिली भाषा में है। ये भी विद्यापति का ही है। उपाधियाँ, विद्यापति को कई उपाधियाँ प्राप्त थीं। स्वयं को खेलन कवि मानते थे। अन्य उपाधियाँ हैं, आपको मैथिल कोकिल कहा जाता है, अभिनव जयदेव कहा जाता है, नवकवि शेखर, कवि कंठहार, दशावधान, पंचानन। ये जितनी भी उपाधियां हैं, इसमें से कोई एक आध उपाधि का नाम लेकर के प्रश्न पूछ लिया जाता है। विद्यापति ने कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका की रचना किस राजा के आश्रय में की थी? कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका की रचना विद्यापति ने मिथिला के राजा कीर्ति सिंह के आश्रय में की। पदावली की रचना किस राजा के आश्रय में विद्यापति ने की? पदावली की रचना विद्यापति ने मिथिला के राजा शिव सिंह के आश्रय में रहकर की। विद्यापति पदावली पर सर्वाधिक प्रभाव किस ग्रंथ का है? सर्वाधिक प्रभाव संस्कृत कवि जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद का पड़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पदावली की विषय वस्तु क्या है? विद्यापति पदावली में राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का चित्रण करने के साथ साथ कुछ पद भक्ति के भी हैं, जिनमें शिव स्तुति, गंगा स्तुति, देवों की स्तुति भी पाई जाती है। विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? विद्यापति पदावली में श्रृंगार रस की प्रधानता है। मैथिली हिंदी की किस उपभाषा वर्ग में आने वाली बोली है? मैथिली हिंदी की बिहारी उपभाषा वर्ग की बोली है। विद्यापति के पदों को गाते हुए कौन भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाता था? चैतन्य महाप्रभु, इनका नाम हम सभी जानते हैं। विद्यापति के गीतों को गाते हुए भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। विद्यापति किस संप्रदाय के भक्त थे? मिथिला में सभी लोग विद्यापति को शैव मानते हैं। विद्यापति को आप भक्त कवि मानते हैं या श्रृंगारी? क्यों?
विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानना ही उपयुक्त है, क्योंकि परिमाण की दृष्टि से उनका श्रृंगारी काव्य भक्ति काव्य से अधिक है। विद्यापति को अलग अलग विद्वानों ने श्रृंगारी, भक्त या रहस्यवादी कवि माना है। विद्यापति मूलतः श्रृंगारी कवि हैं। श्रृंगारी कवि मानने वाले विद्वान रामचंद्र शुक्ल, हरप्रसाद शास्त्री, राम कुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, सुभद्रा झा इत्यादि हैं। यानी यदि हमें विद्यापति को श्रृंगारी मानना है तो हम इन कवियों को इन लेखकों को याद रखेंगे। भक्त कवि मानने वाले विद्वान हैं बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और रहस्यवादी कवि मानने वाले विद्वान हैं ग्रियर्सन, जनार्दन मिश्र, नागेंद्र नाथ गुप्त।